जय हिंद फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि ब्लड क्लॉटिंग किस तरह होता है, खून का थक्का हमारे शरीर में किस तरह लगता है। ठीक है, वो टॉपिक पूरा क्लियर था। अब बढ़ते हैं अगला टॉपिक जो कि हमारा ब्लड ग्रुप के ऊपर। पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके थे कि अगला जो वीडियो हमारा बनेगा वो बनेगा ब्लड ग्रुप के ऊपर। तो आपको पता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है? यदि हाँ, तो आप जानना चाहते हैं कि आपका जो ब्लड ग्रुप है वो किस तरह से निकाला जाता है। यदि आप इस चीज़ को जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको इसके बारे में पूरा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, और जिनको नहीं पता कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है और यदि आपके घर में एक माइक्रोस्कोप है तो आप आज बन सकते हैं कुछ देर के लिए एक डॉक्टर। आप भी बन सकते हैं डॉक्टर। सही सुन रहे हैं कि आज के जो हम लोग लेक्चर में बात करेंगे ये आपको ऐसा फील कराएगा कि आप भी थोड़ी देर के लिए एक डॉक्टर बन चुके हैं। ठीक है, ये मजाक वाली बात नहीं है। अभी आपको जैसे ही हम पढ़ाएंगे तो आपको ये बात पता चल जाएगा कि आज जो सर बोल रहे हैं क्या ये सही है या गलत है। फ्रेंड्स, ब्लड ग्रुप, इसका खोज कौन किया था? सबसे पहले ये देखिए, इसका खोज वीनर और लैंड स्टीनर ने किया था। ठीक है, ब्लड ग्रुप को वीनर और लैंड स्टीनर ने खोजा था। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए, ब्लड को जो हम लोग का चेक किया जाता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है तो वो किस तरह से करता है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले कुछ ग्लासेस के स्लैब जैसे रहते हैं। ठीक है, चौकुट चौकुट जैसा ग्लास का रहता है। उसमें क्या करेगा, आपका उंगली से 2 या 3 ड्रॉप का ब्लड निकाल लेगा, उस स्लैब पे रखेगा और उसको एकदम पतला, एकदम बारीक से करके मिला करके एकदम पतला कर देगा। ठीक है, पतला लेयर के रखने के बाद वो माइक्रोस्कोप के अंदर रखता है और उसमें आपको देखता है कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। और आजकल के डेट में तो बस 2 या 3 मिनट लगता है और आपको बता दिया जाता है कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। फ्रेंड्स, तो इस प्रोसेस को वो लोग किस तरह से करता है, आइए हम लोग एक डॉक्टर की तरह जानते हैं। ठीक है, जैसे एक डॉक्टर को बताया जाता है ना कि किस तरह से ब्लड को टेस्ट करना है, ठीक उसी तरह हम आपको बताएंगे कि ब्लड ग्रुप को किस तरह से निकाला जाता है। फ्रेंड्स, ब्लड ग्रुप को किस चीज़ से चेक किया जाता है? सबसे पहले इस चीज़ को देखिए, ब्लड को चेक करने के लिए आपको ज़रूरी होता है प्लाज्मा और आरबीसी का। ठीक है, ब्लड टेस्ट में आरबीसी और प्लाज्मा। देखिए, आरबीसी को निकालने के लिए उसमें आरबीसी किस में रहता है? प्लाज्मा में रहता है। प्लाज्मा में रहता है, आरबीसी तो पार्टिकल्स है ना, आरबीसी पार्टिकल्स है। पिछले वीडियो में हम बताए थे कि आरबीसी क्या है? पार्टिकल्स है, कण है जो आपके प्लाज्मा में तैर रहा होता है ना, तैर रहा होता है। तो यदि आरबीसी को लेना है तो प्लाज्मा को तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अब प्लाज्मा क्या काम करता है? हमारे बॉडी में एंटीबॉडी का काम करता है, मतलब किसी भी बीमारी से लड़ने का क्षमता देता है हम लोग को। ठीक है, ताकि हम लोग कुछ भी, यदि बीमारी, अभी के डेट में बहुत कोरोना वाला केस चल रहा है, तो कोरोना से लड़ने के लिए, ठीक है, हम लोग को जो लड़ने के लिए, जो हम लोग अभी तक बचे, हम लोग को कुछ हुआ नहीं है, तो वो काम, बचाने का काम कौन करता है? हम लोग प्लाज्मा करता है, एक एंटीबॉडी काम करता है। ठीक है ना, जैसे आप एंटी टेटनस, एंटी वगैरह सब इंजेक्शन सुने ना, एंटीबायोटिक, एंटी टेटनस इंजेक्शन। जब टेटनस हो जाता है या किसी से कट जाता है तो आप पहले ले लेते हैं एंटी टेटनस का। ठीक इसी तरह ये एंटीबॉडी है, मतलब किसी भी बीमारी से लड़ने से जो आपको बचाने वाला था, तो वो प्लाज्मा है। ठीक है, अब देखिए, ब्लड का जो ग्रुप है, ब्लड ग्रुप, ठीक है, वो किस चीज़ से निकाला जाता है? वो निकाला जाता है आपका आरबीसी से। आरबीसी क्या है? रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, जिसको हम लोग किससे निकलता है? ये रुधिराणु में पाया जाता है ना, कॉर्पोसेल्स, उसी का एक पार्ट है आरबीसी, डब्ल्यू है ना, आरबीसी। अब देखिए, प्लाज्मा को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा का एक दूसरा नाम एंटीबॉडी हम बता दिए। इसको डिनोट किससे किया जाता है? छोटी ए से और छोटी बी से। देखिए, यहाँ लिख दिए हम, छोटी ए से और छोटी बी से। और इसका शेप देखिए किस तरह होता है, इसका वाई का शेप रहता है, बीच में आपका कॉर्पोसेस। ठीक है, इस तरह का शेप रहता है। लेकिन हम लोग एक ही को, इसका एक स्ट्रक्चर को लेंगे, एक वाई वाला को लेंगे पता लगाने के लिए। अभी थोड़ा देर में जो देख लेंगे कि किस तरह होता है। ठीक है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, आरबीसी, आरबीसी में एंटीजन पाया जाता है आपका। ठीक है, वो एंटीजन क्या होता है? एंटीजन को डिनोट करते हैं बड़ा ए से और बड़ा बी से। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब इसी एंटीजन से निकालता है आपका ब्लड ग्रुप। ठीक, तो अब देखिए, ब्लड ग्रुप कौन कौन सा होता है? 4 ब्लड ग्रुप होता है। कौन कौन सा है? ए है, बी है, ए बी है और ओ है। ठीक, यहाँ तक समझ गए कौन कौन सा? और एक बार मेरे पीछे धो रही है, आपको भी याद हो जाना चाहिए। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। समझ गए? 4 ब्लड ग्रुप होता है हम लोग के पास। अब देखिए, ब्लड ग्रुप ए, ठीक, किस तरह से जानेंगे कि हम वो ब्लड ग्रुप मेरा ए है? ठीक, उसमें तो कुछ लिखा हुआ नहीं है पहले से कि ये वाला ब्लड ग्रुप ए है। ब्लड में थोड़ा लिखा हुआ है, ब्लड वाला है, ब्लड है। ठीक है, ब्लड हम बता दिए आपको किससे निकालना है? आरबीसी से। आरबीसी का आकार कैसा होता है? गोल होता है।
है ना। तो इसमें थोड़ी लिखा है कि इट इज ब्लड ग्रुप ए, लिखा हुआ होता है ब्लड ग्रुप ए, नहीं लिखा होता है। तो इसमें क्या ऐसा होता है जो डॉक्टर देख करके बता देता है कि आपका ब्लड ग्रुप ए है ना। या क्या होता है जो आपका डॉक्टर देख करके बता देता है वो ब्लड ग्रुप बी है, वो ब्लड ग्रुप ए बी है, क्या होता है ऐसा, क्या होता है? डॉक्टर को तो कुछ पता नहीं है अभी, ठीक है, मानिए कि हमको भी अभी कुछ पता नहीं है, आपको भी कुछ पता नहीं है, लेकिन अब देखिए कुछ ऐसा होता है, इस तरह का डॉक्टर लोग को बताया जाता है जिससे वो लोग पता लगाता है कि ये कौन सा ब्लड ग्रुप है। किस तरह से, देखिए ध्यान से देखिए। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप टेस्ट करने के लिए वो क्या लेगा, आरबीसी लेगा। आरबीसी यानी रुधिराणु, रुधिराणु का एक तत्व है आरबीसी। लाल रक्त कण, इसको लाल रक्त कोशिका, है ना, रेड ब्लड सेल्स, इसको लिए। अब देखिए ये हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे नहीं लिखते हैं, लिखते हैं ना। अब ए जो है ना, इसको भी यदि हम लोग हटा देंगे तो ये ए जैसा ही लगता है ना। या हम लोग मान लेते हैं इसको ट्रायंगल, त्रिभुज या पिरामिड, कुछ भी बोलिए। तो देखिए ब्लड ग्रुप ए में ना क्या होता है, इसके बाहर वाला जो एरिया है ना, देखिए ये जो कॉर्पोसेल्स जो आपका है, ये जो आरबीसी है, इसके चारों बगल कुछ इस तरह का ए जैसा बना हुआ होता है, ठीक है, समझ गए। कुछ इस तरह का जो ए जैसा बना हुआ होता है, इसी को डॉक्टर देखता है और आपको बताता है कि आपका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक। इससे पता चल गया ए। अब देखिए बी में, बी का क्या केस होता है। बी हम लोग लिखते हैं ऐसे। आप बोल रहे होंगे कि सर आप ये समझाने के लिए बोल रहे हैं या रियल में इसी तरह होता है, तो ये बाबू रियल में इस तरह होता है। आपके घर में यदि माइक्रोस्कोप है तो आप अभी अपना एक बूंद खून निकालिए और चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़, ये आपके नीट में भी इस तरह का बताया जाता है, इसीलिए हम अभी आपको क्लियर कर देते हैं, बुक्स में भी अभी आपका है, ठीक है। तो चलिए ब्लड ग्रुप बी, बी हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो देखिए बी में दो को इस तरह का पहाड़ जैसा बनाते हैं ना, पहाड़ जैसा ऐसे ऐसे कर्व बनाते हैं ना। तो इसका अभी देखिए क्या लेंगे, ब्लड टेस्ट करने के लिए हम लोग लेंगे आरबीसी, आरबीसी यहाँ ले लिए आरबीसी। अब आरबीसी में क्या होता है, इसमें ब्लड ग्रुप बी में आपका इसी तरह का कर्व बना होता है, ठीक। देखिए अब इसको देख करके डॉक्टर क्या बोल देता है कि आपका ब्लड ग्रुप बी है, बता देता है कि तोहार ब्लड ग्रुप बी बा, समझे समझ गए। इसी तरह से डॉक्टर आपको बता देता है कि आपका ब्लड ग्रुप बी है। अब जिसका ए बी है, अब सोचिए, ठीक, ए बी जिसका ब्लड ग्रुप है उसमें तो आप देखिए यहाँ ए बी है, यहाँ बी भी है, तब जा करके बना है ए बी, ठीक। नाम से ही पता चलता है कि इसमें दोनों का अंश होगा, है ना। तो कॉर्पोसेल्स लिए। अब इसमें क्या है, इसमें ब्लड ग्रुप ए बनाए और इसमें ब्लड ग्रुप बी बनाए, तो इसी तरह का इसमें पाया जाता है। अब इस चीज़ को डॉक्टर देख करके बता देता है कि नूनू, बाबू, अंकल, आपका ब्लड ग्रुप ए बी है, समझ गए। अब देखिए ओ का मतलब, ओ जैसे दिखता है ओ लगता है शून्य है, उसी तरह जीरो जैसा इसमें खाली रहता है। इस ब्लड ग्रुप में कुछ नहीं रहता है, ठीक। ओ में सिंपल कुछ नहीं रहेगा, इसका बाहरी एरिया में कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ नहीं। ओ मतलब शून्य, एकदम साइलेंट, ठीक, एकदम इसी तरह रहता है, इसके अंदर कुछ नहीं रहता है। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए अब ब्लड तो हम लोग चेक करेंगे तो उसमें तो प्लाज्मा भी होगा, प्लाज्मा होगा। प्लाज्मा क्या होता है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी किस तरह दिखता है, इस तरह दिखता है, ठीक। तो अब देखिए हर एक ब्लड ग्रुप के साथ उसका एंटीबॉडी भी है। एंटीबॉडी क्या करता है, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए उसको ताकत देता है, क्षमता देता है ना, शक्ति प्रदान करता है। अब देखिए इसके पास कौन सा एंटीबॉडी, एंटीबॉडी में ना अब दो केस और है। जिस तरह हम लोग ब्लड में अभी पता लगा लिए ए और बी, सेम केस उसमें भी होता है। तो उसमें क्या होता है, देखिए अभी ये आपका, देखिए ये जो है ये आपका एक एंटीबॉडी हुआ, ठीक। तो इस एंटीबॉडी में ना इसका जो ऊपर वाला भाग है, इसका मुंह में यदि इस तरह का बना हुआ रहता है ट्रायंगल, ठीक, मुंह में यदि त्रिभुज बना हुआ रहता है या ए के जैसा बना हुआ होता है, उल्टा है एकदम इस तरह करके, तो समझ लीजिएगा कि वो, ठीक, एगो वो समझ गए कि वो उस तरह का एंटीबॉडी होता है। दूसरा एंटीबॉडी देखिए किस तरह होता है, दूसरा एंटीबॉडी जो है ना, पहले दूसरा भी समझ लीजिए, दूसरा एंटीबॉडी कर्व जैसा होता है, ठीक, कर्व जैसा। तो दोनों एंटीबॉडी समझ गए। अब देखिए ये एंटीबॉडी को हम इसमें डालेंगे, कैसे डालेंगे, इसके पास इस तरह वाला कोना वाला है। अब यदि हम इसको यहाँ डाल देते हैं, ठीक, देखिए इस तरह का यदि हम डाल दिए यहाँ एंटीबॉडी, तो क्या होगा, ये तो मेरा ब्लड यहाँ फंस जाएगा, है ना।
फंसेगा कि नहीं। अब आगे बढ़ पाएगा ब्लड, ब्लड जब आगे बढ़ ही नहीं पाएगा तो क्या हम और आप जिंदा रहेंगे, नहीं रहेंगे। ब्लड मेरा आगे ही नहीं बढ़ रहा है, कैसे जिंदा रहेंगे, जिंदा रहने का कोई चांस नहीं है। भगवान क्या किए, वो बोलते हैं नहीं ऐसे करेंगे बहुत दिक्कत होगा। प्रकृति देखिए किस तरह का खेल रचा है हम इंसान के साथ। वो क्या किया, जिसके पास जो ब्लड ग्रुप, जिसके पास ये ट्रायंगल त्रिभुज वाला शेप था, उसको क्या किया, कर्व वाला दे दिया उसको एंटीबॉडी। ठीक, तो इसके पास जो एंटीबॉडी मिलेगा वो आपको इस तरह करके मिलेगा। ठीक, इस तरह करके, समझ गए। इसके पास जो एंटीबॉडी होगा वो कर्व होगा। अब बोलेगा फंस बेटा फंस, कितना फंसता है देखिए लेंगे तुमको, फंसो, फंस ही नहीं पाएगा, समझ गए। अब बी में क्या होता है, बी में जस्ट उसका उल्टा, बी में दे दिया अब उसको इस तरह तीन कोना वाला हम इसको एंटीबॉडी दे देंगे। ठीक, एंटीबॉडी दे दी। अब बोलता है अब तुम भी फंस के दिखाओ, तुम जैसे फंसने जाएगा घुसबे नहीं करेगा, फंसेगा कौन चीज, तुम भी आराम से बहो हम भी आराम से बहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम झंझट खत्म। ठीक, अब ए बी, इसमें एक समस्या है, यदि हम इसको ये वाला देते हैं तो ये इसमें भी फंस जाएगा, काहे कि इसके पास ए वाला भी है और बी वाला भी है। अब यदि हम इसको देते हैं तो उसमें भी फंस जाएगा। तो भगवान क्या बोला कि नहीं, इसको कुछ देवे नहीं करते हैं, काहे ला इसको देंगे, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा इसको बीमार। इसीलिए आप जानते होंगे, आपको पता भी होगा कि ए बी जिसका ब्लड ग्रुप होता है ना, वो आपका ज़्यादा बीमार पड़ता है ना। वो जिसके पास ए बी वाला ब्लड ग्रुप है वो ज़्यादा बीमार पड़ता है। इसलिए वो अंकल सबको देखिएगा आप एकदम गौर से, महीना में 2 महीना में 3 महीना में बीमार पड़ ले अभी पता नहीं चलता है। अब देखिए इसके पास तो हो गया नो एंटीबॉडी। ठीक, अब बच गया मेरा ब्लड ग्रुप ओ अंकल जी। ठीक, अब ये अंकल के पास देखता है ना तो तुमको ए का खतरा है, ना तो तुमको बी का खतरा है, ना हम तुमको 3 कोना से मारेंगे तो तुमको दिक्कत होगा, और ना तुमको हम कर्व बना करके जो गेंद का आधा काट करके यदि मारेंगे ना तुमको उसमें दिक्कत होगा। तो अब हम तुमको क्या करेंगे, हम तुमको दोनों दे देते हैं, तुम गदगद रह जाओ। ठीक ना, इसको क्या करते हैं भगवान जी, दोनों दे देते हैं, बोलते हैं अब तुम दोनों ले लो, ऐस करो तुम। ठीक, इसको दोनों वाला एंटीबॉडी मिल जाता है। इसीलिए आपको पता होगा कि जिसके पास भी ब्लड ग्रुप ओ आता है बोलते हैं कि वो बहुत कम बीमार पड़ता है ना। और ये सही बात है, क्योंकि देखिए इसके पास तो एंटीबॉडी है ही नहीं, इसके पास किसी भी बीमारी से लड़ने का कोई क्षमता है ही नहीं, बेचारा एकदम कुछ ना कुछ बीमारी होबे करता है इसको। अब ओ ग्रुप के पास तो बोलता है मेरे पास दूध है, तुम कोई सा भी बीमारी आओ हम हिलेंगे नहीं अपना जगह से, तुम्हारा एकदम अच्छा से तुम्हारा ध्यान देंगे। ठीक ना, तो समझ गए ब्लड ग्रुप हो। अब हम लोग एक और चीज़ जानते हैं। देखिए आपका जब भी ब्लड ग्रुप बोलता है तो आप उसके साथ एक और चीज़ सुनेंगे, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। आपको बोलता है ना कि आपका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, बोलता है ना। तो वो पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ से आया, देखिए अब क्या हुआ, एक दिन वीनर अंकल ना जा रहे थे गार्डन में घूमने। ठीक, जैसे ही वो गार्डन में घूमने गए तो उनको ना बहुत सारा बंदर दिखा। ठीक, रेहसस नाम का जो बंदर, जिसका आप देखें चेहरा जो लाल होता है, आप यदि गोड्डा इलाका के आदमी है तो आपको पता होगा जोगनी स्थान सब में बहुत बंदर घूमता है ना। तो वही बंदर सबका ये खून टेस्ट किए। ठीक ना, ब्लड लिए, एगो का ब्लड लिए और टेस्ट कर रहे हैं जब लैब में, तो इनको क्या दिखता है, इनके साथ ना देखिए इनका जैसे उस बंदर का ब्लड ग्रुप ए था मान लीजिए। ठीक, तो ब्लड ग्रुप ए है तो इसके पास इस तरह वाला शेप आ गया। अब दिख रहा है ये ब्लड के पास एगो और एक्स्ट्रा एजेंट आकर के यहाँ जुड़ गया है। तो वो कैसा था, वो दिखने में था आपका चौकुर जैसा। ठीक, अभी चौकुर जैसा, बिस्कुट जैसा एकदम इस तरह दिखता है। इसका चारों बगल में एगो और चीज़ आ गया, बड़ा समस्या है। उनका दिमाग में खनकने लगा कि भैया ये कुंची आ गया इसके पास, गलती से आ गया होगा, रुको देखते हैं दूसरा बंदर के पास। अब गया 5-10 बंदर का खून ले आया। ठीक, सबका चेक करता देखता है किसी में है, बहुते सारा में है, बहुत सारा में नहीं है। ठीक, तो अब इंसान में टेस्ट किया वही चीज़, तो बहुत इंसान में ही देखा कि इसके पास है, बहुत के पास नहीं है। ठीक, तो अब जान गया कि जिसके पास है हम उसको कर देंगे पॉजिटिव, और जिसके पास नहीं है उसको कर देंगे नेगेटिव। आप जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव हर जगह पढ़ते हैं, है ना। आपको पता होगा कि केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री में क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में पॉजिटिव का मतलब होता है किसी से लेना, नेगेटिव का मतलब होता है दान देना, है ना। लेकिन यहाँ पर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसीलिए बायोलॉजी में होता है कि पॉजिटिव का मतलब हमारे पास है और नेगेटिव का मतलब हमारे पास नहीं है। समझ गए। अब आपको बता दिए कि ब्लड ग्रुप किस तरह टेस्ट होता है। तो आप
इमेजिन, ठीक है ना। अब आप सुनिए, अपना मम्मी का, पापा सबका ब्लड ग्रुप पूछिए, फटाफट ड्रॉ करना चालू कर दीजिए कि मम्मी का ब्लड ग्रुप बी बताइए तो कैसा होगा, उसका स्ट्रक्चर बनाना चालू कर दीजिए कॉपी में, एकदम फटाफट समझ जाइएगा, बहुत जल्दी समझ जाइएगा, ठीक है ना। और यही चीज़ आपका नीट तक का सिलेबस में पूरा होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि इसी से ब्लड निकालना ही है कौन सा आपका ब्लड ग्रुप है, ठीक। तो आगे इसके बारे में और कोई डिटेल जानना जरूरी नहीं होगा। अब देखिए, ये पॉजिटिव नेगेटिव रेसिस फैक्टर के बारे में हम लोग बता दिए, ढूंढे कौन थे इसके बारे में, विनर अंकल ढूंढे थे, ठीक है। अब देखिए, ब्लड ग्रुप में हम जैसे आपको बताया एंटीबॉडी का खेल, तो हमारे पास एक यूनिवर्सल डोनर होता है जो किसी भी खून के किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है। जैसे देखिए, अब किसी को ब्लड का बहुत ज़रूरत है, ठीक है, उसके पास ब्लड का कमी हो गया, उसके शरीर में ब्लड नहीं है, ठीक, तो क्या करेंगे, उसको ब्लड जो है उसमें ट्रांसमिट करना पड़ेगा। तो ब्लड हम कैसे ट्रांसफर करेंगे उसके बॉडी में, ब्लड ट्रांसफर करेंगे तो हमको एक दो चीज़ और ध्यान देना पड़ेगा, है ना। तो उस जगह पे क्या करेगा, ये एंटीबॉडी का ध्यान देगा, ठीक है। अभी देखिए एंटीबॉडी का खेल है। अब देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि, देखिए यूनिवर्सल डोनर हम बता दें, पहली बात ये सुनिए, यूनिवर्सल डोनर मतलब वो आपको दे सकता है। डोनर सीबीएसई वाला आईसीएसई वाला लोग को आपको पता होगा कि डोनर का मतलब होता है देना, ठीक। अब देखिए यूनिवर्सल डोनर मतलब ये किसी भी ब्लड के ग्रुप वाले को ब्लड आसानी से दे सकता है। जो हम है ओ नेगेटिव, ठीक है, ओ नेगेटिव वाला क्या करेगा, आपके पास ए बी हो, ए हो, बी हो या ओ हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव कोई मान्यता नहीं है मेरे पास, हम आप सबको ब्लड दे सकते हैं। मतलब ओ नेगेटिव वाला किसी को भी ब्लड दे सकता है। क्यों, देखिए पहला बात, ओ नेगेटिव वाला के पास नेगेटिव है तो उसके पास रेसेस फैक्टर नहीं होगा, यानी कि ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला झंझट खत्म। दूसरा बात, एंटीबॉडी में उसके पास ओ है तो यानी कि दोनों एंटीबॉडी होगा, तो हम कोई किसी को भी यदि ब्लड दे देंगे उसको दिक्कत होगा। तुम चाहे ए हो तो तुमको भी नहीं फंसना है, बी है तो तुमको भी नहीं फंसना, इसीलिए यूनिवर्सल डोनर किसको माना गया है, आपका ओ नेगेटिव को। अब देखना है रिसीवर। रिसीवर क्या मतलब होता है, सीबीएसई, फिर देखिए सीबीएसई और आईसीएसई वाला आप सबको पता होगा कि रिसीवर का मतलब क्या होता है, किसी से लेना। अब देना है तो लेना भी है, तो ब्लड ग्रुप में ए बी पॉजिटिव जो होता है ये किसी भी ब्लड ग्रुप से अपना खून ले सकता है यदि उसको जरूरत पड़े तो। अब देखिए, आप बोलिए कि किस तरह से, देखिए ए बी के पास, तो ए बी पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव होने का कारण तो उसके पास रेसेस फैक्टर भी अवेलेबल होगा, है ना, रेसेस फैक्टर भी है। अब देखिए ए बी है तो ए बी होने के कारण उसके पास ए का जो ये वाला पिरामिड वाला जो हम बताए थे त्रिभुज वाला, तो वो भी आ गया। अब बी का बात करेंगे तो बी में आपका ये जो कर्व वाला है वो भी आ गया, तो ए और बी, ठीक, दोनों आ गया। अब ये पॉजिटिव होने के कारण क्या होगा, इसके पास रेसेस फैक्टर भी है, तो ये किसी भी यदि ग्रुप को ब्लड दे दे कोई दिक्कत है नहीं है, काहे नहीं है, क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी होता नहीं है जो झगड़ा करेगा, झगड़ा करने का कोई, हम किसी को भी दे देंगे सब में फिट हो जाएगा, है कि नहीं, यहाँ तक समझ गए। अब एक गो मेन पॉइंट, ठीक, इसको आप ध्यान से देखिएगा कि देखिए जब बच्चा जब गर्भ में होता है महीना, आप एक बीमारी का नाम सुने होंगे, ये लेडीज के केस में होता है, लेडीज जब एक मेल और एक फीमेल, ठीक, शादी करने के बाद, विवाह के बाद पॉजिटिव नेगेटिव वाले, जैसे मेरा मान लीजिए कोई एक पति है एक पत्नी है, ठीक, अब पति का पॉजिटिव है, पत्नी का नेगेटिव ब्लड है। अब जब ये दोनों आपस में संपर्क बनाएगा तो उसमें क्या होता है देखिए, ठीक है। अब शादी के बाद जब इनका जो पहला बच्चा होगा वो तो जीवित रहेगा, ठीक, लेकिन दूसरा बच्चा जो है ना, जो दूसरा बच्चा होगा वो क्या होगा, गर्भ में ही मर जाएगा, या तो फिर बच्चा जन्म लेने के बाद मर जाएगा। आप बोलिएगा कि सर इस बीमारी का नाम क्या है, इसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस, ठीक है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस। इस बीमारी के कारण वो बच्चा क्या होता है, चाहे तो पेट में ही मर जाता है, गर्भ में ही मर जाता है, या तो फिर गर्भ से मतलब निकल, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसका मृत्यु हो जाता है। क्यों, देखिए क्यों होता है, उसके जो इम्यूनिटी सेट जो है, जिसको हिंदी में हम लोग झिल्ली बोलते हैं, तो झिल्ली में क्या होगा, खून होगा, ठीक, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा। अब जब पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड एक साथ मिल जाएगा ना, तो उससे क्या होगा, बच्चा का डेथ हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा, हम तो अभी आपको बता दिए कि ये वाला केस होता है, एंटीबॉडी वाला सबका झंझट है, ठीक, समझ गए। तो इसीलिए ये डिजीज जो उत्पन्न होता है, उसमें पहला संतान होता है वो जीवित होता है या दूसरा संतान मर जाता है। अब देखिए बहुत कोई बोलता है कि मेरे पास एक ही को संतान है, दूसरा हो नहीं। अरे अब अंकल जी कैसे बताएं कि आपको एरिथ्रोब्लास्टोसिस का बीमारी है, ठीक, समझ गए, ये वाला केस एकदम समझ गए कि किस तरह से होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे, देखिए संतान में यदि आपका ब्लड ग्रुप ए है और आपकी मम्मी का ब्लड ग्रुप बी है, ठीक, आपका पापा का ब्लड ग्रुप ए है, मम्मी का ब्लड ग्रुप बी है, तो आपके जो बच्चे होने वाले हैं उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, जानना चाहते हैं, एकदम बहुत सिंपल सा ट्रिक है।
ज़रा भी कोई दिक्कत नहीं है, एकदम कोई लोचा नहीं है, सारा चीज़ एकदम इजीली, इतना इजीली समझाएंगे आप भी मन एकदम मज़ा आ जाएगा। ठीक है, अरे बायोलॉजी पढ़ने में इतना मज़ा है, क्या बोलेंगे आप लोग को। ठीक, यहाँ तक समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना है। अब अगला हम लोग बात बताएंगे कि ट्रांसमिशन, उसका जो बच्चा होगा उसके पास कौन सा ब्लड जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव ए बी ओ। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ गए। हम लोग बात कर लेते हैं कि हम बताएं जैसे आपको कि अब हम लोग को क्या करना है। यदि आपका मम्मी का ब्लड ग्रुप ए है, पापा का जो ब्लड ग्रुप है वो बी है, तो आप में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, यही जानना है ना। तो देखते हैं क्या होता है, पॉसिबिलिटी देखते हैं। ठीक है, देखिए पापा का ब्लड ग्रुप ए, मम्मी का ब्लड ग्रुप बी, तो आप में जो ब्लड ग्रुप होगा वो कोई सा ही ब्लड ग्रुप हो सकता है। ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है और ओ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ब्लड ग्रुप ए बी, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए बी किसी और के साथ यदि संपर्क बनाया, ठीक है, किसी भी साथ यदि क्रॉस हुआ तो उसका क्या क्या बनेगा, ओ को छोड़ करके। ठीक, ए बी वाला और ओ में बहुत बड़ा दुश्मनी है, इसीलिए ओ को छोड़ करके बाकी कोई सा ही ब्लड ग्रुप आप में पॉसिबिलिटी है। अब देखिए ओ, ठीक है ये ब्लड ग्रुप ओ वाला किसी और के साथ, ठीक, किसी भी साथ ब्लड ग्रुप ओ किसी के भी साथ यदि पेयर करेगा तो वो ब्लड ग्रुप जो उसका बच्चा में होगा, जब संतान में होने वाला है, वो आपका होगा ओ, और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए ओ और ए बी में हम बताएं कभी एक साथ नहीं रह सकता है, बहुत बड़ा दुश्मनी है। ठीक, अब देखिए सेम सेम में, ठीक, सेम सेम, जैसे मानिए मेरे पास ए है, ठीक, और उस किसी और के पास जो है, मम्मी का ए है, ठीक, मम्मी का ए है, पापा का भी ए है, तो ए यदि बनाएगा तो वो क्या करेगा, वो बना सकता है ओ और सेम। समझ गए। तो चलिए इसी को हम यहाँ पर क्या किए हैं, अब थोड़ा बड़ा करके लिख दिया। अब यहाँ पर यहाँ क्या किया, थोड़ा बड़ा करके लिख दिए। तो कैसे, देखिए पॉसिबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड टू हैव अ ब्लड ग्रुप, जो बच्चा में अब होने वाला है, ठीक है ना, यही चीज़ है। बस यहाँ पर हम थोड़ा सा ट्रिक दिए हैं, अब इसी चीज़ को यहाँ पर हम लोग फैला करके लिख दिए। देखते हैं किस तरह से होगा। ठीक है, देखिए ओ ए के साथ, ठीक, ओ बी, ओ ए के साथ क्या बनाएगा, ओ और ए, ओ बी के साथ क्या बनाएगा, ओ और बी, ओ ए बी के साथ बनाएगा ए और बी, फिर ओ के साथ ओ और ओ बनेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए बी के साथ, ठीक, बी में क्या होगा, बी और बी के साथ बनाएगा ओ और बी, बी और ए बी के साथ बनाएगा ए बी और ए बी। इसके बाद अब ए में देखते हैं, ए क्या करेगा, ए यदि ए के साथ मिल रहा है तो उसका जो ब्लड ग्रुप होगा, जो संतान में ब्लड ग्रुप आएगा वो आएगा आपका ओ या ए। अब ए और बी यदि एक साथ है तो ब्लड ग्रुप आएगा आपका ए बी ओ या ए बी। ठीक, और ए बी के साथ तो आपका आएगा ए बी और ए बी। अब ए बी के साथ, ठीक है, आप ए बी के साथ सब चीज़, आप बोले यहाँ पर ए बी एक ही क्यों है, तो देखिए बाकी सब यहाँ पर कवर हो गया। ठीक है, ए बी और ए बी के साथ यदि बनाता है तो वो क्या बनेगा, ए बी और ए बी, तीन पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ब्लड ग्रुप के ऊपर पूरा विस्तार से पढ़ लिए। ठीक, कैसे पता चल गया कि किस तरह ब्लड ग्रुप निकाला जाता है और कैसे कैसे ब्लड ग्रुप होता है। तो यदि वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोग तो पहुंचे, और जैसे आप नहीं जानते थे और भी लोग नहीं जानते होंगे तो उनके तक भी पहुंचना चाहिए, ताकि वो भी इस चीज़ को अच्छा तरह से जान जाए। ठीक है, यदि आप वीडियो को लास्ट तक देखें और अभी आपको यदि पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारा वीडियो आप तक पहुँचते रहे। जय हिंद, जय भारत।